हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, जो 12 जून की दोस्तों पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, आज दोस्तों मैं उसी के आंसर की लेकर आया हूं। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, 12 जून पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम हुआ दोस्तों, हम उसकी आंसर की सॉल्व कराते हैं दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों पहला इसमें क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा दोस्तों आप लोग गौर से कि निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो दोस्तों 12वां शिलालेख, द्वितीय शिलालेख, 11वां शिलालेख, 13वां शिलालेख। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 11वां शिलालेख, जो अशोक के धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है। तो दोस्तों सी उत्तर इसका सही था, सी उत्तर। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दिया, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1975 में स्थापित किया गया था। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य, कतरनिया घाट वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है दोस्तों तीसरा आपका जो सवाल है, तीसरा मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। तो दोस्तों इसका उत्तर ए और बी दोनों सही था दोस्तों। ये भी करंट का हाल का क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें जो आपका उत्तर था वो दोस्तों दोनों उत्तर आपके सही थे। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपका खूबसूरत सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ज़रा देखिएगा। हाँ, हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है। तो दोस्तों मतलब वो पूछना चाह रहा है कौन सा ऐसा स्रोत है जो सूर्य की ऊर्जा से प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों आपका आंसर था नाभिकीय ऊर्जा। दोस्तों जो नाभिकीय ऊर्जा है ये आपके सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का स्रोत नहीं है। और ये दोस्तों पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बहुत पूछा भी जाता है और इम्पॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन रहेगा। तो ये दोस्तों आपका कब आया था, 1986। ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेग में पुरुषों की 200 मीटर बटर तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था। तो दोस्तों इसका उत्तर था सजन प्रकाश ने दोस्तों ये स्वर्ण पदक जीता हुआ था। सजन प्रकाश ने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता हुआ था। अगला दोस्तों आपका जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा दिया हुआ दोस्तों, लिखा हुआ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों आपका है बजट का आकार 512,860.72 करोड़ था। इस बजट में इतने करोड़ की कतिपय नई योजनाएं भी सम्मिलित थी। तो दोस्तों इसका उत्तर दोस्तों मुझे लग रहा है शायद ए होना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक बार आप लोग कंफर्म भी करिए, क्योंकि ए तो मुझे दोस्तों सही लग रहा है। 2020-21 का जो बजट आया था, तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं तो इसका उत्तर ए देना चाहूँगा, लेकिन दोस्तों आप लोग कंफर्म करके देख लीजिए, एक बार कंफर्म देख लेना। ठीक है दोस्तों। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो केरल है वो आपका रबड़ के लिए, बाकी सब गलत लिखे हुए हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश जूट के लिए नहीं, पश्चिम बंगाल जूट का सर्वाधिक उत्पादन करता है, जूट और चावल का। इसके बाद असम दोस्तों चाय के लिए, गेहूँ गलत लिखा। गुजरात में दोस्तों चाय होती नहीं। तो केरल का जो रबड़ है ये दोस्तों आपका सही लिखा हुआ था, यानी आपका उत्तर डी विकल्प सही था, डी था। अगला दोस्तों डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन यानी डीडीटी एक है। तो दोस्तों डीडीटी आपका एक जैव रासायनिक प्रदूषक है। ठीक है ना। तो जिन लोगों ने दोस्तों जैव रासायनिक प्रदूषक टिक किया है तो वो दोस्तों आपके बिल्कुल सही थे, यानी 9 का बी उत्तर था। और दोस्तों ये जो मैं आंसर की मिलवा रहा हूँ दोस्तों, ये आपका अल्फ़ाबेट ए सेट का था, ए। ठीक है ना, ए जिनका सेट है मैं दोस्तों वो मिलवा रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला बहुत सा खूबसूरत सा दोस्तों सवाल दिया हुआ, जरा आप लोग गौर करिएगा। लिखा हुआ डी के करवे दोस्तों। ठीक है ना,
मतलब कौन किससे संबंधित है, मिलाना है, तो JED बैथुन। इसका मतलब दोस्तों जरा गौर से देखिएगा, बी का एक सही है, ठीक है ना, बी का एक और डी का चार। तो दोस्तों जरा आइए यहाँ पर नीचे ऑप्शन में आप लोग देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, बी का एक डी का चार, यानी बी का एक और डी का चार। तो दोस्तों डी का चार और बी का एक, केवल डी ऑप्शन में सही है। तो इस सवाल का दोस्तों उत्तर हो जाएगा 21 34 21 34, डी आपका उत्तर था, डी आपका उत्तर था। क्लियर दोस्तों, तो डी आपका उत्तर था, डी आपका उत्तर। अगला आपका दोस्तों था, भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरी है, नगरी है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो मैं इसमें दोस्तों जैन बता रहा हूँ, तो जैन होना चाहिए, जैन, ठीक है ना, जैन, जो मुझे ध्यान आ रहा जैन होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगला, कौन सी पहाड़ी किससे संबंधित है। तो दोस्तों देखो यहाँ पर दोस्तों लिखा है बिलारी श्रृंखला, और दोस्तों आप लोग अगर पेपर पढ़ते होगे तो वहाँ पर एक कर्नाटक का बेलारी जिला, बेलारी जिला, ये दोस्तों बहुत वहाँ पर पेपर में आता था, तो आप लोग इसी से मिलान कर लेते, यानी बी का 4 सही था, बी का 4 केवल दोस्तों डी ऑप्शन में दिया था, डी ऑप्शन में। तो 34 21 दोस्तों डी इसका विकल्प सही था। बेलारी जिला भी पढ़ा होगा, बेलारी श्रृंखला यानी कर्नाटक, दोस्तों आप लोग यहाँ से निकाल सकते थे, तो यानी कि डी उत्तर इसका सही था। अगला दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP ने निर्धरता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है, इनमें से कौन सा सही है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इस पर मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है, तो इस कारण से दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको देख सकते हैं दोस्तों। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपको गलत बता दिया जाए, फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, ठीक है दोस्तों। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड हीराकुंड दोस्तों लिखा हुआ है, ये आपका गलत है, ये सुमेलित नहीं है दोस्तों, ये यानी बी इसका उत्तर सही था। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड यानी इंडाल, हीराकुंड लिखा हुआ ये दोस्तों गलत है, ये गलत है, यानी बी इसका उत्तर सही था। क्लियर दोस्तों। अगला दोस्तों आपका है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं समझ पा रहे थे, इस कारण से मैंने दोस्तों इसे हल भी नहीं किया था और छोड़ दिया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख लेना दोस्तों। बाकी अगर अगले क्वेश्चन की दोस्तों बात करें, तो अगला आपका निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना के काला क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, ठीक है ना दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों तेलुगु देशम पार्टी ये पहले पर आएगी, क्योंकि दोस्तों सबसे पुरानी है तेलुगु देशम पार्टी। इसके बाद दोस्तों आपकी बनी थी बहुजन समाज पार्टी, यानी शुरुआत 3-1 से होगी, और 3-1 का दोस्तों सी ऑप्शन दिया हुआ था, सी ऑप्शन, इसका मतलब इसका उत्तर दोस्तों सी सही था, सी सही था, ठीक है दोस्तों। अगला 2022-23 में 2022-23 में दोस्तों आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकड़ खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम था। तो दोस्तों CUET, इसका मतलब डी उत्तर सही था, डी उत्तर सही था, CUET, ठीक है दोस्तों, डी उत्तर आपका सही था। अगला दोस्तों हम लोग बात करें, निर्धनता को एक सामाजिक समस्या माना गया, जो कि लंदन में निर्धनता पर किए गए एक शोध सर्वेक्षण का परिणाम है। इस शोध में शोधार्थी कौन थे। तो दोस्तों तो जिन लोगों ने दोस्तों हेनरी जाल लगाया था वो सभी गलत थे। चार्ल्स बूथ इसका दोस्तों उत्तर सही था, चार्ल्स बूथ उत्तर सही था, चार्ल्स बूथ दोस्तों, ठीक है ना। अगला दोस्तों ये दोस्तों देखिए हिस्ट्री का बहुत थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्योंकि जो ये युद्ध लिखे हुए दोस्तों, ये युद्ध बहुत रियर केस के लिखे हुए, तो इन युद्ध को दोस्तों देखना, और मैं अभी बताता हूँ दोस्तों। अगला दोस्तों ये आपका औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। देवराई की लड़ाई, बनारस के पास सुजा की पराजय, दोस्तों सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत। तो दोस्तों ये जो डेटा लिखी हुई है दोस्तों, ठीक है ना, तो ये गलत लिखी हुई है दोस्तों, ये है 1658 में दोस्तों आपका सामूगढ़ का 29 मई को युद्ध हुआ था।
लेकिन दोस्तों धर्मठ का युद्ध वहीं अप्रैल में हो गया था। तो यानी कि ऑप्शन में 4 के बाद 3 आना चाहिए। तो दोस्तों ऑप्शन ज़रा आप लोग गौर से देखिए, 4 के बाद 3, केवल एक सी ऑप्शन दिया हुआ है, इसी में आ रहा 4 के बाद 3 और किसी में नहीं। तो इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से इसका सी उत्तर सही था, सी उत्तर सही था, सी उत्तर सही था। और दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोगों ने कर ही लिया होगा, केबिल जाम लामजाओ नामक तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क लोकटक झील, यानी सी उत्तर सही था, सी उत्तर सही था, सी उत्तर सही था। ठीक है दोस्तों, लोकटक। तो ये दोस्तों अगला आपका दिया हुआ है महासागर और अधिकतम गहरा बिंदु। तो दोस्तों आपको मालूम है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु मेरियाना गर्त है, यानी 1 का 3। या दोस्तों अगर सबसे आसान आपको निकालना था तो दोस्तों ज़रा आप लोग आ जाइए, ये लिखा हुआ अंध या अटलांटिक महासागर, इसका सबसे गहरा बिंदु था प्लूटो रिको गर्त। और इसका मतलब दोस्तों डी का 2 था, और डी का 2 दोस्तों देखिए बी ऑप्शन में था, केवल डी का 2 यहाँ पर। तो इसका मतलब 34/12 यानी बी दोस्तों विकल्प जो दिया हुआ है ये आपका सही था। बी विकल्प जो दिया हुआ दोस्तों ये आपका सही था, विकल्प बी आपका दोस्तों क्या था। इसके बाद दोस्तों अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। ठीक है दोस्तों, तो आपको मालूम है इसका जो परीक्षण करती है दोस्तों लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, यानी सी आपका उत्तर सही था, सी उत्तर सही था। अगला दोस्तों जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है। तो दोस्तों इसका उत्तर था हांगकांग, हांगकांग, हांगकांग। ठीक है दोस्तों, हांगकांग था। अगला दोस्तों लिखा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो दोस्तों बायोमास मतलब परमाणु ऊर्जा होगी, बाकी देखिए लकड़ी, गोबर, कोयला ये सभी हैं। जो परमाणु ऊर्जा है दोस्तों ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है। तो दोस्तों आपको मालूम है कि हरित गृह में आर्गन गैस नहीं आती हैं, बाकी सभी हैं आर्गन गैस नहीं आती, क्योंकि मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो और जो आर्गन गैस है दोस्तों ये हरित गृह में नहीं आती है। अगला दोस्तों ये बहुत अच्छा दोस्तों क्वेश्चन है और आपको मैच करना है। देखिए दोस्तों आपको पता होगा MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित है, इसका मतलब A का 3 और A का दोस्तों जो 3 है केवल D ऑप्शन में है, इसका मतलब आपको आगे मिलाना ही नहीं था, केवल A का 3 यही है। तो इसका मतलब इसका D उत्तर सही था, D उत्तर सही था, D उत्तर सही था दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि A का 3 दोस्तों इसी में है, इसी में है। अगला दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया मार्च 2022, हाल में दोस्तों ये करंट अफेयर का क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा गया। तो मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। तो दोस्तों आपका आंसर होगा केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री। इसका मतलब दोस्तों मेरे हिसाब से बी उत्तर आपका सही था, बी उत्तर सही था, बी उत्तर सही था। केंद्रीय गृह मंत्री असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री, तो दोस्तों बी उत्तर सही था, बी। अगला दोस्तों दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है। दोस्तों ये क्वेश्चन जो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है दोस्तों ये आपका था फुटपाथ विक्रेता लक्षित समूह। दोस्तों जहाँ तक मुझे ध्यान जो आ रहा तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए फुटपाथ विक्रेता। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि जब ये योजना आई थी दोस्तों इसमें एक वर्डिंग लिखी हुई थी, रेल की पटरी या फुटपाथ पर बेचने वाले लोग 10,000 तक बैंक से कर्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों डी उत्तर मेरे हिसाब से होना चाहिए था, डी उत्तर। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही दोस्तों क्रम आपको पता होगा दोस्तों, अवरोही क्रम बड़े से छोटे की ओर। तो इसका मतलब दोस्तों सबसे पहला जो आपका देश आएगा इसमें हांगकांग रहेगा, हांगकांग के बाद दोस्तों ऑस्ट्रेलिया रहेगा, यानी 3-4 से शुरुआत होनी है,
3 से और 3 का दोस्तों एक केवल एक डी विकल्प दिया हुआ है। तो 34/12 आपके सवाल का उत्तर सही था। 34/12 आपके सवाल का उत्तर दोस्तों क्या था? सही था, सही था। अगला दोस्तों, ये दोस्तों देखिए ज़रा, क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया हुआ है। अगर दोस्तों आपको नहीं भी ये क्वेश्चन आता हो तो दोस्तों आपको कैसे करना था? देखो दोस्तों, जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होंगे यानी फैक्ट्रियाँ औद्योगिक होंगी, वहाँ दोस्तों जो शोर होगा वो सबसे अधिक मात्रा में होगा। तो यानी सी का 4, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र ऑप्शन में सबसे ज़्यादा यही था, तो सी का 4। ठीक, इसका मतलब सी का 4 दोस्तों ज़रा देखिए, इसी में है केवल ये डी वाले में। तो आपका उत्तर दोस्तों कितना था? डी विकल्प सही था, डी विकल्प सही था, आपको मिलाने की जरूरत ही नहीं थी। सी का 4 यानी डी विकल्प दोस्तों आपका क्या सही था। अगला दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? शक विजय के संदर्भ में सबसे प्रबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्रा है। मतलब वो कहना ये चाह रहा दोस्तों, जब चंद्रगुप्त ने शकों पर विजय की थी तो इस पर दोस्तों जो प्रमाण है वो इसकी रजत मुद्रा है। इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। तो दोस्तों आपका उत्तर जो होगा ए और बी दोनों सही हैं। ए और बी दोस्तों दोनों सही हैं। अगला दोस्तों, टी माल्थस ने दी माल्थुसिनियस थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। तो ये दोस्तों ए नंबर सही था, जनसंख्या से संबंधित है। जनसंख्या से संबंधित है, जनसंख्या से संबंधित है। तो दोस्तों आपका ए विकल्प सही था। अगला दोस्तों जो आपका क्वेश्चन दिया है बहुत अच्छा दोस्तों ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या है कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और दार्जिलिंग का 4 होता है। और दूसरा दोस्तों दिया ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता है। तो दोस्तों आपको पता है, तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं दोस्तों। तो ये तो आपको भी पता है, जब ऊंचाई के साथ साथ दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे तो तापमान में दोस्तों क्या कमी आती है। तो इसका मतलब दोस्तों ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों बी विकल्प, यानी इसका बी उत्तर सही था इस सवाल का दोस्तों। बहुत दोस्तों अच्छा क्वेश्चन दिया था, वी विकल्प सही था। वी विकल्प दोस्तों ये सही था आपका वी विकल्प। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगला आ जाते हैं। तो दोस्तों लिखा हुआ है ये दोस्तों पादप रोग और एक तरफ कारक। तो दोस्तों अगला दिया हुआ आपका खट्टे नासर, गन्ने का लाल सड़न रोग, आलू का कृष्णकांत रोग दोस्तों। ठीक है ना, आलू का कृष्णकांत रोग दोस्तों अगर आप लोग उठाते तो इसका मतलब ये दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से होता है। तो इसका मतलब सी का 2 और तुरंत दोस्तों आपका उत्तर निकल आता है। देखिए ज़रा, आलू का कृष्णकांत रोग जो ये दिया हुआ दोस्तों, इसका मतलब सी का 2 सही था, ये ऑक्सीजन की कमी से होती है। और ऑप्शन में आइए सी का 2 दोस्तों केवल ये है, इसका मतलब डी विकल्प आपका सही था। डी विकल्प दोस्तों सही था। क्लियर दोस्तों। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्न कौन कथन सही है? जुलाई अगस्त 2000 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। 2026 में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन विक्टोरिया दोस्तों लिखा हुआ, आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी सही है। तो दोस्तों ए और 2 दोनों मेरे हिसाब से उत्तर सही थे दोस्तों। इसका जो उत्तर होगा ए और बी दोनों सही थे, ए और बी दोनों सही थे। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ शनि ग्रह के वायुमंडल निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो दोस्तों आपका उत्तर था मीथेन। मीथेन मीथेन दोस्तों आपका उत्तर था। अगला दोस्तों दिया हुआ वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये कुछ मुझे भी समझ में नहीं पा रहा हूँ, इस कारण से ये क्वेश्चन दोस्तों डाउट में है। आप लोग अपना आंसर की से मैच कर लेना दोस्तों जब ऑफिशियल आए दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन दोस्तों दिया हुआ नीचे दिए गए कथन है, एक को अभिकथन के दूसरे कारण है। मतलब दिया हुआ दोस्तों 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधारभूत स्तंभ के रूप में माना जाता है। अगला दोस्तों दिया 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। तो दोस्तों ये दोनों सही हैं, इसका मतलब ए और आर दोनों सही, आर ए की सही व्याख्या है दोस्तों। तो बी उत्तर इसका सही था दोस्तों, बी उत्तर सही था, क्योंकि ये दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। अगला दोस्तों बहुत अच्छा दोस्तों ये सवाल दिया हुआ। अगला आपका दोस्तों जो सवाल दिया हुआ है
जरा देखिए लिखा है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? तो दोस्तों इसका उत्तर था कर्नाटक। कर्नाटक दोस्तों इसका उत्तर सही था। जिन लोगों ने दोस्तों उत्तर प्रदेश लगाया उन सभी का गलत है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फूले थे दोस्तों, थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की ओर था। सत्य शोधक समाज दोस्तों ज्योतिबा फूले 1867 में पुणे में दोस्तों इन्होंने क्या स्थापना की थी। अगला दोस्तों मानस आपका असम में, यानी ए का 3 और ए का 3 दोस्तों केवल एक ही विकल्प में दिया हुआ है। ये बी उत्तर दोस्तों इसका सही था, बी उत्तर सही था। ठीक है दोस्तों, केवल इसी से ही आप लोग निकाल सकते थे। मानस असम में आपका राष्ट्रीय उद्यान है, जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो बी दोस्तों ए का 3 ये इसी में दिया हुआ है, तो वी विकल्प सही था, वी विकल्प दोस्तों आपका सही। अगला दोस्तों बात करें, लिखा हुआ म्यांमार का पेंगुयेमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तो दोस्तों आपका रहेगा खनिज तेल। खनिज तेल के लिए दोस्तों ये म्यांमार का पेंगुयेमा क्षेत्र प्रसिद्ध है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे मिलेगा? जब दोस्तों आप लोग म्यांमार के बारे में डिटेल पढ़ेंगे वहीं से दोस्तों ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा अंदर से दोस्तों डिटेल में पूछा हुआ। तो दोस्तों आपका उत्तर क्या रहेगा? खनिज तेल, खनिज तेल। उत्तर प्रदेश में एक जनपद एक उत्पाद योजना के आधार पर निम्नलिखित युगों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो अमेठी सही लिखा हुआ, बागपत लकड़ी के खिलौने। तो दोस्तों लकड़ी के खिलौने बागपत ये गलत दिया हुआ है। दोस्तों आपको पता है लकड़ी के जितने भी सामान है लकड़ी के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है, तो मेरठ प्रसिद्ध है, मेरठ। और कानपुर आगरा दोस्तों चर्म उत्पाद यानी चमड़ा उद्योग के लिए हैं। और दोस्तों गौतम बुद्ध नगर रेडीमेड कपड़े के लिए। तो दोस्तों बागपत उत्तर होना चाहिए था, बागपत यानी बी दोस्तों मेरे हिसाब से उत्तर सही था, लकड़ी के खिलौने। ठीक है ना, मेरठ है दोस्तों, ठीक है ना, लकड़ी के लिए। अगला दोस्तों दिया हुआ बहुत अच्छा सा क्वेश्चन दोस्तों, सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों ये बलवन ने। तो इसका मतलब दोस्तों ए का 4, 2.5 दिन का झोपड़ा दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। डी का 2, तो डी का 2 ठीक है दोस्तों। ए का दोस्तों नहीं दोस्तों सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने दोस्तों कराया था, यानी ए का 3 होगा दोस्तों, ठीक है ना, ए का 3 होगा। तो ए का 3 दोस्तों ये आ रहा, यानी सी विकल्प इसका सही था। 34/12 दोस्तों इसका सी विकल्प जो दिया हुआ है ये आपका उत्तर सही था, 34/12 सी विकल्प। ठीक है दोस्तों, यानी सुल्तानगढ़ी का मकबरा दोस्तों इल्तुतमिश ने बनवाया था। और बी दोस्तों लाल जो महल दिया ये बलवन ने दोस्तों, ठीक है ना। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद दोस्तों अगला बड़ा अच्छा सा दिया हुआ है जनसांख्यिकी लाभांश। तो 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के लिए। इसका भी दोस्तों आपका उत्तर बी सही था, बी सही था दोस्तों, ठीक है ना, क्लियर है, बी उत्तर आपका सही था। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है अनुसूची और विषय। तो दोस्तों ये तो आप सभी लोगों ने कर ही लिया होगा दोस्तों, ज़रा देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना, सब ने कर लिया होगा। यानी अनुसूची की बात करें तो तृतीय अनुसूची शपथ, यानी ए का 2 और ए का 2 दोस्तों ज़रा देखिए डी विकल्प में केवल ए का ये 2 डी विकल्प में दिया हुआ, तो इसका मतलब दोस्तों डी उत्तर सही था। 2143 2143 आपको पूरी मिलाने की दोस्तों क्या ज़रूरत भी नहीं थी, ज़रूरत। इसके बाद दोस्तों अगला सवाल बड़ा प्यारा सा दिया हुआ, लिखा हुआ दोस्तों दूध सागर। तो दोस्तों ये जो दूध सागर जलप्रपात है ये दोस्तों कर्नाटक में है आपका दूध सागर, ठीक है दोस्तों, यानी ए का 1 और दोस्तों बरकाना आपका उड़ीसा में है, बी का 2 दोस्तों क्रम लगा हुआ, कंदादार ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश में है और दोस्तों पलानी गोवा में। तो इसका दोस्तों डी विकल्प सही था, 1 2 3 4 यानी डी विकल्प दोस्तों इसका सही था, 1 2 3 4 ये दोस्तों बिल्कुल क्रम से लिखे हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आते हैं, बड़ा अच्छा दिया हुआ है दोस्तों, जरा देखिएगा दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, सही लिखा हुआ है। अशोक मेहता समिति 1970 में आई थी, ये भी सही है। एल.एम. सिंघवी समिति दोस्तों 1986 में आई थी, ये भी सही है। पी.के. थुंगन समिति 1988 में। तो दोस्तों इसका उत्तर ए हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोस्तों इसका उत्तर क्या ए आपका हो जाएगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 दोस्तों। बहुत आसान सा दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ए 1 2 3 4। इसके बाद दोस्तों अगला जो आपको क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर इराक में
सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों इसका उत्तर जब मैंने दोस्तों बहुत इधर उधर नेट पर सर्च किया तो दोस्तों मुझे रामादि मिल पाया। तो मेरे हिसाब से दोस्तों रामादि होना चाहिए, रामादि होना चाहिए, रामादि दोस्तों, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यही दोस्तों मिल पाया था। अगला है दोस्तों, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा सामिया सुलूह हसन। बी उत्तर सही था, बी उत्तर, क्योंकि दोस्तों ये करंट अफेयर की बात थी, ठीक है दोस्तों, बी उत्तर सही था, बी उत्तर आपका सही था दोस्तों, ठीक है ना, बी उत्तर। अगला दोस्तों दिया, वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? तो दोस्तों इसका उत्तर है चीन। वर्ष 2022 में इस्पात का जो सर्वाधिक दोस्तों सर्वाधिक नहीं, इस्पात उत्पादन में विश्व में जो सबसे ऊपर है वो दोस्तों चीन है, चीन है, यानी दोस्तों सी उत्तर सही था, सी। इसके बाद अगला दोस्तों दिया हुआ है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। तो दोस्तों ये आया हुआ था आपका 2005 में। और दोस्तों इसके बाद डी पर आ जाइए, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो ये दोस्तों आई थी 2001 में, यानी डी का 3 और ए का 2, डी का 3 ए का 2, मतलब दोस्तों अब 2 ऑप्शन बाहर हो गए, ए और डी बचे हुए। तो दोस्तों और बी का अगर मिलाते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 1995 आया था। तो दोस्तों आपका उत्तर ए हो जाएगा, यानी जो आपका उत्तर हो जाएगा 2143 दोस्तों, ए आपका इसका उत्तर सही था, ए उत्तर सही था, ठीक है दोस्तों, ए उत्तर आपका हो जाएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? तो दोस्तों ये तो अभी करंट की बात थी, ये दोस्तों सभी आप सभी का सही होगा, पीवी सिंधु ने जीता हुआ था, पीवी सिंधु ने जीता हुआ था दोस्तों, ठीक है ना। अगला दोस्तों, ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप यानी स्थायी रूप दोस्तों पूछा हुआ, तो आपका ग्रेफाइट उत्तर था, हीरा नहीं होगा दोस्तों, हीरा कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, कठोर है, ठीक है दोस्तों, यानी ग्रेफाइट होगा आपका। कुछ लोगों ने दोस्तों हीरा और फुलेरीन भी लगाया, तो दोस्तों वो गलत है, ग्रेफाइट उत्तर आपका सही था, ग्रेफाइट उत्तर सही था। निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा स्तनधारी अंडा देता है? एकिडिना दोस्तों, और एक आपका प्लेटिपस। तो इसका उत्तर प्लेटिपस दिया नहीं दोस्तों, एकिडिना सही था, एकिडिना, ठीक है दोस्तों, एकिडिना, ये 2 सही थे, ठीक दोस्तों। और अगला दोस्तों जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है जरा गौर से देखिएगा दोस्तों, लिखा हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के किस पुरास्थल से नाव के चित्र या मॉडल मिले हैं? अगर दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता होता तो आप बताएं दोस्तों, नाव हमेशा पानी में चलती है और उस समय लोथल जो एक बंदरगाह था, तो इसका मतलब लोथल दोस्तों डी विकल्प में दिया हुआ है, तो आपका डी उत्तर सही था, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, और यही उत्तर आपका दोस्तों सही था। आप ऐसे भी दोस्तों इसको सवाल को कर सकते थे, तो डी विकल्प दोस्तों सही था, मोहनजोदड़ो एवं लोथल, ठीक दोस्तों, क्लियर। चलिए तो जो अगला आपका क्वेश्चन दिया हुआ लिखा हुआ, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। तो दोस्तों अगर बड़े से छोटे की ओर बात करें दोस्तों, जनसंख्या के अनुसार बड़े से छोटे की ओर अवरोही क्रम में अगर बात की जाए, अवरोही क्रम में दोस्तों बात करें तो मेरे हिसाब से जो दोस्तों इसका उत्तर होना चाहिए, जो मैं अपना दोस्तों आंकड़ा दे रहा हूँ, पहले कानपुर आना चाहिए दोस्तों, कानपुर के बाद दोस्तों लखनऊ होना चाहिए, फिर गाज़ियाबाद, यानी इसकी शुरुआत दोस्तों 2 से होना चाहिए, यानी कानपुर के बाद लखनऊ, तो 2 4 दोस्तों। तो मेरे हिसाब से डी उत्तर होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें हल्का सा मुझे डाउट है, इस कारण से मैं दोस्तों इसको क्रॉस करे दे रहा हूँ, लेकिन वो मेरे हिसाब से डी उत्तर होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला जो बड़ा अच्छा सवाल दिया हुआ है, भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र निम्नलिखित में है दोस्तों, बहुत सुंदर। भारत में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपकी क्या हो जाएगी, खंबात की खाड़ी उत्तर सही था, ठीक है ना, खंबात की खाड़ी में सर्वाधिक ज्वारी शक्ति उत्पादक तटीय क्षेत्र है, तो दोस्तों आपका डी उत्तर सही था, डी उत्तर। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? तो दोस्तों
ये आपका 2019 की बात है, तो दोस्तों मेरे हिसाब से 2019-20 इसका उत्तर होना चाहिए। तभी ये दोस्तों जल जीवन मिशन योजना आई थी, तो 2019-20 दोस्तों आपका सही उत्तर था, सही उत्तर था। अगला दोस्तों आपका दिया हुआ है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालाक्रम में गदर पार्टी 1916 में दोस्तों स्थापना हुई थी। केंद्रीय असेंबली बम कांड दोस्तों ये आपका हुआ था 29 में होगा दोस्तों, 8 अप्रैल 1929। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों आप इसको ऐसे निकालो, गदर पार्टी दोस्तों सबसे पहले पर आएगी, तो पहला, और इसके बाद दूसरे पर सबसे आखिरी या दूसरे पर दोस्तों जाएगा ये जो चटगांव दोस्तों शस्त्रागार छापा। ठीक है दोस्तों, ये शायद दोस्तों सबसे आखिरी में जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय असेंबली बम कांड पहले हुआ था। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मतलब दोस्तों जो अगर आखिरी में अगर ये जाएगा तो पहला यानी ए उत्तर आपका दोस्तों सही होना चाहिए था, ए उत्तर। ठीक है ना, ए सही था, यानी पहला, तीसरा, चौथा, दूसरा। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसका ए विकल्प सही था, ए विकल्प सही था। इसके बाद दोस्तों अगला हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने ग्राम नगरीकरण के विचार को प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मुझे आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया, मैंने सर्च बहुत किया हुआ है, तो दोस्तों इसको आप लोग अपना देख लेना दोस्तों, मैंने भी सर्च बहुत किया हुआ था। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों आपका है कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है। तो दोस्तों इसका मेरे हिसाब से उत्तर बी होना चाहिए, mRNA वैक्सीन। दोस्तों क्लियर दोस्तों नहीं, लेकिन दोस्तों 90% मेरे हिसाब से बी इसका उत्तर होना चाहिए, बी, लेकिन दोस्तों अभी क्लियर नहीं है। ठीक है दोस्तों, लेकिन बी हिसाब होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला बहुत चर्चा में रहा था दोस्तों, यूक्रेन और यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए दोस्तों ऑपरेशन गंगा चलाया गया था, ऑपरेशन गंगा। बी उत्तर सही था, बी उत्तर सही था दोस्तों। ठीक है ना, ऑपरेशन गंगा। इसके बाद दोस्तों अगला आपका बहुत अच्छा दिया हुआ बेसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो ये दोस्तों छोटे बच्चों में मेनिनजाइटिस यानी जिससे मस्तिष्क ज्वर का एक स्वरूप होता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो जिन लोगों ने दोस्तों अदर लगाए हुए सभी गलत है, ए विकल्प इसका सही था, ए विकल्प दोस्तों इसका सही था। ये दोस्तों 2021 में भी ये दोस्तों पीसीएस के प्रेम भी इको मार्क आया, तो और फिर दोस्तों आया हुआ है रिपीटेड क्वेश्चन। इसका उत्तर जो पर्यावरण से मित्रवत हो, यानी डी विकल्प दोस्तों इसका सही था, डी विकल्प दोस्तों सही था। ठीक है दोस्तों, कि इको मार्क दोस्तों जो पर्यावरण से मित्रवत हो उसके लिए दिया जाता है। इसके बाद अगला दोस्तों आपका क्वेश्चन है दार्शनिक। तो ये दोस्तों आप लोगों ने कर ही लिया होगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों ये मैचिंग है, रामानुज विशिष्टाद्वैत यानी ए का 4, ए का 4 दोस्तों देखिए ज़रा, बी में मिल रहा और किसी में नहीं, आपको एक ही से यहीं से मिल जाता, ए का 4, ए का 4, ये विकल्प दोस्तों आपका सही था, ए का 4 ये सही था। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। तो दोस्तों आपका वी विकल्प सही था, फोटो वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, यानी वी विकल्प आपका सही था, वी विकल्प सही था दोस्तों। अगला दोस्तों डॉल्फिन डे दोस्तों मनाया जाता है, डॉल्फिन डे। तो ये दोस्तों आपका मनाया जाता है 5 अक्टूबर को, विश्व डॉल्फिन डे 5 अक्टूबर को। अगला दोस्तों डेंगू बुखार आप लोग खुद पढ़ते होंगे, एजिप्ट इजिप्टी। ठीक है दोस्तों, एजिप्ट यानी ए उत्तर सही था, डेंगू बुखार किस मच्छर के काटने से होता है, तो ए विकल्प दोस्तों आपका सही था, एडीज एडीज। ठीक है दोस्तों, अगला दोस्तों 70 नंबर जो ये क्वेश्चन दोस्तों दिया, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र के संस्थापक। तो इसको थोड़ा दोस्तों देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो नाम दिए लेकिन कुछ दोस्तों ये मैच नहीं हो पा रहे थे, इस कारण से दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को छोड़ ही दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला आइए, ये दोस्तों अभी 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ था वहाँ से रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन दे दिया विधानसभा सीटों को लेकर। तो दोस्तों इसका बाकी सब सही लिखा, मणिपुर में 7 सीटें थी, यहाँ पर 62 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका सी उत्तर दोस्तों सही था, ये मणिपुर दोस्तों गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव कौन होता है। तो दोस्तों इसमें ओजोन होती है, ओजोन होती है। पर्यावरण का दोस्तों क्वेश्चन है, प्रदूषक वाले चैप्टर से पर्यावरण। ठीक है दोस्तों, वहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छा दोस्तों ये पूछा हुआ था। अगला है दोस्तों विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार
भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों अभी हाल का करंट का 136वां स्थान, 136वां स्थान दोस्तों, ठीक है ना। अगला दोस्तों बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? तो देखो दोस्तों, लेंस की क्षमता का मात्रक डायरेक्टर होता है, सही है। दाब का मात्रक पास्कल होता है, ये भी सही। ऊष्मा की इकाई जूल, ये भी सही। तो सी उत्तर दोस्तों जो लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है, सी उत्तर गलत लिखा हुआ है। अगला दोस्तों आपका निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? तो दोस्तों आपका उत्तर होगा अमरावती, अमरावती। अगला दोस्तों, भारत में संसद के द्वारा पंचायत कानून कब पारित किया गया? ठीक, तो ये दोस्तों आपका उत्तर हो जाएगा 1996, 1996 दोस्तों। हालांकि 1996 नहीं होना चाहिए दोस्तों, मेरे हिसाब से 1993 होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पंचायत कानून 1993 में आया था, 1993 में, ठीक है दोस्तों। अगला, मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता दोस्तों ये आपका था कैरोलिना विलावस्का, ए विकल्प सही था। कैरोलिना विलावस्का आपका ए विकल्प सही था, ए विकल्प दोस्तों आपका क्या सही था। हम लोग अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो लिखा निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं है? तो दोस्तों जब मैंने इस क्वेश्चन को दोस्तों गूगल या नेट से देखा तो मुझे दोस्तों जो इसका उत्तर मिल पाया अंतरिक्ष अनुसंधान मिल पाया, लेकिन दोस्तों मैं पक्का नहीं कह सकता हूँ, इसलिए मैं क्रॉस कर देता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मुझे यही अंतरिक्ष अनुसंधान लगभग लग रहा था, इस कारण से दोस्तों मैंने टिक कर दिया हुआ था, लेकिन पक्का नहीं, ठीक है दोस्तों। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृश्य नदी घाटी पूछी है? तो दोस्तों नर्मदा उत्तर सही था, नर्मदा आपका विकल्प इसमें सही था, नर्मदा विकल्प, ठीक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? दोस्तों यूकेलिप्टिस, जो लिप्टिस का सीधा सा पेड़ होता है, पानी दोस्तों बहुत अधिक मात्रा में खींचता है, इस कारण ही खतरा रहता है। ये दोस्तों जरा देखिएगा, बहुत पुराना दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ, 11वीं लोकसभा 1996 सही लिखा है, 13वीं 1999, 9वीं 1989 और जो 7वीं हुई थी दोस्तों ये 80 से 84 हुई थी, तो बी विकल्प इसका दोस्तों गलत लिखा हुआ है, बी सही से सुमेलित नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अगला दोस्तों आते हैं निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्ष्म सप्तति का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी। तो सी उत्तर दोस्तों इसका सही था। जिन लोगों ने अमीर खुसरो लगाया दोस्तों वो गलत है, सी उत्तर सही था, सी उत्तर इसका दोस्तों क्या सही था। यही दोस्तों जो क्वेश्चन है आपका PCS 21 में भी आया था, 21 में नहीं 19 या 20 में दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन वही पूछा गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाएगा तो 69वां संविधान संशोधन 69, बी विकल्प दोस्तों आपका सही था, बी विकल्प। किस देश में प्राकृतिक आर्सेनिक प्रदूषक जल मिलता है? तो दोस्तों आपका उत्तर बांग्लादेश सही था, बांग्लादेश, ए उत्तर सही था, ए उत्तर सही था। अगला दोस्तों, अगला दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो दोस्तों ये आपका उत्तर जामनगर, जामनगर, जामनगर उत्तर सही था, भारत यानी गुजरात में दोस्तों, ठीक है ना, जामनगर उत्तर आपका सही था। अगला दोस्तों आपका ये क्वेश्चन, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी है? तो दोस्तों ए तो ये सही है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौती प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है दोस्तों, बी गलत दिया हुआ। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन ने कृषि संबंधी प्रावधान, ये भी गलत है। भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडी अप्रत्यक्ष श्रेणी में, तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा दोस्तों मेरे हिसाब से 1 और 4 सही होना चाहिए। इसका मतलब दोस्तों सी विकल्प इसका सही होना चाहिए, 1, 4 सी विकल्प, ठीक है दोस्तों, मेरे हिसाब से सी विकल्प आपका होना चाहिए। अगला दोस्तों दिया हुआ, ज्योतिबा फूले संबंधित थे, तो ये दोस्तों आपके जाति विरोधी आंदोलन से, जाति विरोधी आंदोलन से। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस 24 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है, 24 जनवरी। इधर अगर दोस्तों बात करें तो कौन दो सही से, तो केरिया उड़ीसा दोस्तों ये सही लिखा हुआ, कुकी गलत लिखा हुआ, यान्दी गलत, पालियान तमिलनाडु ये भी सही। तो दोस्तों 1 और 4 यानी ए उत्तर सही था, ए उत्तर सही था, 1, 4 यानी ए उत्तर सही था।
अगला दोस्तों जो क्वेश्चन दिया हुआ इसमें पूछा है LBS क्या है, तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है अग्रणी बैंकिंग योजना। ए उत्तर सही था, अग्रणी बैंकिंग योजना। ए विकल्प दोस्तों सही था, अग्रणी बैंकिंग योजना। अगला दोस्तों बात करें रागमाला। दोस्तों रागमाला के जो रचनाकार ये पुंडरीक विट्ठल थे, यानी ए का 3 और ए का 3 दोस्तों केवल बी ऑप्शन में मिल रहा, तो ए का 3 ही से उत्तर हो जाता, तो बी उत्तर सही था दोस्तों इसका। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, पुंडरीक विट्ठल, ए का 3, इसी से दोस्तों ये आपका उत्तर क्या निकल आता। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, दिए गए यौगिकों में कौन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है, तो दोस्तों जो प्राकृतिक गैस है वो आपकी मीथेन है। मीथेन प्राकृतिक गैस है, मीथेन है, यानी दोस्तों बी उत्तर सही था, बी। इसके बाद दोस्तों अगला आप लोग आ जाइए, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कथन सही है। PM नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया। 5वां शिखर अध्यक्षता भारत करेगा, तो दोस्तों दोनों विकल्प सही हैं, ए तथा बी, ए और दे दोनों सही थे दोस्तों। ठीक है ना। अगला दोस्तों आपका आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर इस वाले पेज का है, निम्नलिखित में से कौन सी वाटर शेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है, जिसका उद्देश्य ग्राम है, तो ये दोस्तों हरियाली योजना नाम है, हरियाली, यानी दोस्तों आपका बी उत्तर सही था, बी उत्तर सही। अगला दोस्तों लिखा हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने ब्रिटिश सरकार की नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था, तो दोस्तों आपका उत्तर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया था। अगला दोस्तों, निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन हिमालय पर्वत नहीं है, तो अन्नामलाई दोस्तों केरल में, सिरुमलाई तमिलनाडु में है, तो ये दक्षिण भारत की, तो बच्ची ये दो, तो दोस्तों इसका उत्तर था केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 2, बी उत्तर सही था, बी उत्तर सही था। ये दोस्तों सभी ने कर लिया होगा। सबसे बड़ी जो बेंच थी केशवानंद भारती बनाम केरल विकेश की थी, इसी में दोस्तों मूल ढांचे को प्रतिपादित किया गया, तो सी विकल्प दोस्तों इसका सही था, यानी 99 का सी विकल्प सही था, सी विकल्प। अगला दोस्तों, विश्व में चिली तांबे का प्रमुख उत्पादक सही लिखा है। उत्तरी चिली का एंडीज क्षेत्र फ्रोफरी तांबे के विशालतम निक्षेप से भी सही लिखा है, तो ए आर दोनों सत्य, आर ए की सही व्याख्या करता है दोस्तों, बी विकल्प सही था, बी विकल्प सही था, बी विकल्प सही था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अगला, ये दोस्तों बड़ा खतरनाक क्वेश्चन दिया और इसका दोस्तों आंसर मुझे भी नहीं मिल पाया, मुझे भी, तो दोस्तों ये जो 101 नंबर है इसको हम छोड़ देते हैं, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। ये दोस्तों ज़रा देखिएगा कौन कहाँ पर ये अध्यक्ष बनाए गए थे, नए अध्यक्ष नहीं, दोनों स्मार्ट सिटी में सुमेलित करना श्रेणी और विजेता नगर कौन थे। ठीक है दोस्तों। तो बात करें तो संस्कृति से संबंधित दोस्तों इंदौर था, तो यानी एक अगर 2 सही है तो 2 ऑप्शन बन रहे। सामाजिक पहलू दोस्तों यानी सी का 4 था, सामाजिक पहलू तिरुपति दोस्तों। ठीक है ना। सामाजिक पहलू की बात की जाए दोस्तों तो आपका क्या रहेगा, तिरुपति, यानी सी का 4, सी का 4। ठीक। इसके बाद दोस्तों और बात करें नगरीय पर्यावरण यानी डी का 3, तो हिसाब से दोस्तों आपका जो उत्तर हो जाएगा ए विकल्प सही था 2143, ए विकल्प सही था 2143 दोस्तों, इसका उत्तर ए सही था, विकल्प ए सही था। अगला दोस्तों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस जनपद में स्थित, दोस्तों लखीमपुर खीरी में स्थित है, लखीमपुर खीरी। अगला, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मुख्यतः बनी होती है दोस्तों मीथेन से। अगला, कराकुम मरुस्थल दोस्तों तुर्कमेनिस्तान में है। अगला दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिचड़ी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी खिचड़ी नहीं दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों जो अलाउद्दीन खिलजी ने युद्ध जीता था दोस्तों, वो गुजरात पर अटैक किया होगा, नहीं, रणथंभौर, यानी गुजरात दोस्तों अगर पहले नंबर पर हैं, ठीक, गुजरात दोस्तों, तो इसका मतलब पहले गुजरात आएगा, गुजरात के बाद रणथंभौर, यानी 2-1 से स्टार्ट होना है, 2 से, और 2 का ऑप्शन दोस्तों डी ये दिया हुआ, केवल डी, तो डी आपका उत्तर सही था, डी उत्तर सही था। इसके बाद दोस्तों अगले दोस्तों बात करें
तो दोस्तों जो आपकी ग्रे क्रांति है इसका संबंध उर्वरक से है, यानी बी का 4 सही था। और बी का 4 दोस्तों उत्तर देखिए केवल सी में है, तो एक ही से दोस्तों मैच हो जाता। तो ग्रे क्रांति उर्वरक से संबंधित है, तो सी विकल्प दोस्तों आपका सही था, सी विकल्प सही था। अगला दोस्तों सवाल दिया हुआ बड़ा सुंदर सा, संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का कौन सा शहर है? दोस्तों मुरादाबाद है, मुरादाबाद है। इसके बाद दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन किसी नासा के द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्री का रिकॉर्ड किसका है दोस्तों? तो दोस्तों इसका जो आंसर है दोस्तों मिल नहीं पाया, ये बहुत डिटेल से और अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक। तो इसके मैं दोस्तों छोड़ देता हूँ। इसके बाद दोस्तों अगला लिखा हुआ है, उत्तर का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ठीक है दोस्तों। तो पहला तो दोस्तों आपका सही है, लेकिन यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा ये गलत दिया हुआ है। नहीं, पहला दोस्तों गलत दिया हुआ, अधिक विकसित रहा ये गलत दिया, और ये ठीक है, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो इसका मतलब केवल 2 सही था दोस्तों, केवल 2 सही था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन दोस्तों पूछा, निम्नलिखित कौन सा बांध एक उत्तर प्रदेश में नहीं? तो बदुआ जनजाति या बांध दोस्तों यूपी में आपका नहीं है, यूपी में नहीं है, यूपी में नहीं है दोस्तों। अगला दोस्तों बड़ा प्यारा सवाल दिया, एक तरफ लिखा है देवता, एक तरफ पहचान। तो दोस्तों मुझे लगता नहीं कि आप लोग इस क्वेश्चन में भी फंसे होंगे। शिव का दोस्तों जो पहचान है त्रिशूल, विष्णु का दोस्तों चक्र है, ठीक है ना, सरस्वती का वीणा, गणेश का रस्सी या फंदा। तो हिसाब से दोस्तों बी विकल्प सही था, यानी बी 21, 43, 21, 43 बी सही था, बी विकल्प दोस्तों सही था, क्योंकि बहुत सिंपल सा दोस्तों ये क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल आसान। अगला दोस्तों दिया हुआ है, एक गिलास पानी में नमक का घोल समरस होता है, पूरे हिस्से में विभिन्न संगठन वाला घोल समरस होता है, ठीक है दोस्तों, पूरे हिस्से में। मतलब दोस्तों ए आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा, ठीक। तो मेरे हिसाब से दोस्तों डी उत्तर सही था, इसका डी उत्तर सही था, नमक वाले का डी उत्तर दोस्तों सही था। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आते, भारत विश्व का 6ठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है दोस्तों। तो नहीं है दोस्तों, गलत दिया। संसार का लगभग 2.4% क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। भारत पूरी तरह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, ये भी सही है, यानी 2, 4 दोस्तों सही थे, ए विकल्प इसका सही था, ए विकल्प सही था, ए विकल्प क्या था, सही था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य में आपका जो नहीं है, अगर इसकी बात दोस्तों मैं करूं, तो प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, तो दोस्तों मुझे ए लग रहा है, मेरे हिसाब से दोस्तों ए होना चाहिए, ए विकल्प सही था। अगला दोस्तों दिया हुआ है, लता मंगेशकर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही? लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुति देने वाली प्रथम भारतीय कलाकार है, पहला सही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के, दोनों सही है दोस्तों, विकल्प ए सही था, एक तथा वी दोनों, एक तथा वी दोनों सही है। अगला दोस्तों आपका जो सवाल दिया हुआ है बड़ा सुंदर सा, अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु प्रदर्शन द्वारा निम्नलिखित में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य कौन थे? तो पहले पर दोस्तों गुजरात रहा था, दूसरे पर दोस्तों आपका केरल, गुजरात केरल डी में दिया हुआ है, इसका मतलब डी विकल्प सही था, डी विकल्प सही था, डी विकल्प सही था। अगला दोस्तों अगर तीसरे को आखिरी में बात की जाए, भारत का राष्ट्रपति पद ग्रहण करने, उपराष्ट्रपति नहीं थे दोस्तों, आपका उत्तर था नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, इसका जो उत्तर था दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला दोस्तों बड़ा सुंदर सा दिया हुआ सर वर्मन, तो दोस्तों सर वर्मम, ईश्वर वर्मम, ईशान वर्मम, कौन सही सुमेलिन है? सर वर्मम गया तामपत, तो दोस्तों मुझे यही उत्तर गलत लग रहा, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए, बाकी लगता मुझे सारे सही सुलोमित है, तो गया में नहीं था दोस्तों, ये चीज़ गलत दी हुई है। अगला,
ये दोस्तों आपको दिवस सभी कर लिए होंगे, जैसे जैव विविधता दिवस दोस्तों 22 मई को मनाते हैं, यानी बी का अगर 4 सही है तो बी के 4 में दोस्तों एक ही ऑप्शन है डी। तो इसका दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर क्या इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, डी नंबर इस सवाल का क्या उत्तर हो जाएगा, यानी 24-13। इसके बाद अगला 20वीं शताब्दी में निर्धनता और निर्धन व्यक्ति हमारी चिंता एवं कर्तव्य विषय बने। राजनीतिक रूप से यहाँ लक्षण भेजा था जिसके फलस्वरूप इन मुद्दों को गति मिली। तो ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब दादा आपका सही है लेकिन जो दूसरा है वो गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र में अधिकतम, तो आंध्र प्रदेश उत्तर सही था, आंध्र प्रदेश। सल्फर ड्रग क्या है तो दोस्तों ये प्रतिजीवाणुक है, प्रतिजीवाणुक 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 दोस्तों, ठीक है ना, सल्फर ड्रग। अच्छा क्वेश्चन, समाचार पत्रिका प्रकाशन स्थल तो एक दोस्तों मिला लेते हैं, जो शक्ति समाचार ये पत्रिका इसका प्रशासन दोस्तों अल्मोड़ा में होता था, यानी डी का अगर 2 सही है तो डी का 2 दोस्तों केवल पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, डी का 2 केवल पहले, तो यानी ए विकल्प इस सवाल का उत्तर था, ए विकल्प इस सवाल का क्या था दोस्तों, उत्तर था। अगला शिक्षा का मौलिक अधिकार दोस्तों खूब पढ़े होंगे, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। अगला दोस्तों इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में कौन से कथन सही है या नहीं। अगला लिखा हुआ यह 3 देशों में विभाजित है, तो पहला दोस्तों इसका सही है, लेकिन दूसरे में दोस्तों मुझे डाउट है, तो इस हिसाब से मैंने केवल ए ही दोस्तों मारा हुआ है और आपको ए ही केवल मैं बता रहा हूँ। अगला दोस्तों दिया मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है। तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया, बिल्कुल सही बात बोल रहा, और इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों विनिर्माण, ये भी सही। तो दोस्तों ए उत्तर सही था, 128 का दोस्तों जो उत्तर होगा वो दोस्तों आपका ए सही था, ए सही था। अगला शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जयता और कुंपा के स्थान संबंधित, तो दोस्तों मुझे मारगढ़ मिल पाया, तो मेरे हिसाब से मारवाड़ दोस्तों उत्तर होना चाहिए, मारगढ़ नहीं मारवाड़, तो मारवाड़ यानी डी विकल्प सही था दोस्तों, डी विकल्प आपका क्या था, सही। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलिन नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ तक दोस्तों जो मेरे हिसाब से होना चाहिए वो दोस्तों आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ये भी सही है। नियोप्रेन विशिष्ट रबड़, ये भी सही है दोस्तों। रेयान ये रूपांतरित, तो ए उत्तर दोस्तों मेरे हिसाब से होना चाहिए था, यानी इस सवाल का ए विकल्प सही था, ए विकल्प। इसके बाद दोस्तों ये जो कथन कारण वाला अगला क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, इसको दोस्तों मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ क्या कैसे करना है, इस कारण से दोस्तों मैंने छोड़ दिया था, और इसका उत्तर दोस्तों मुझे भी नहीं पता। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अगला जो आपका दिया हुआ है, नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया है, तो इसका दोस्तों उत्तर हो जाएगा 3 मूर्ति भवन, 3 मूर्ति भवन। अगला दोस्तों सतत विकास संबंधित है, तो दोस्तों आपका इसमें बी जैसे दोस्तों जो दिया SDG 13, तो बी का 1 सही था, और जब ऑप्शन दोस्तों सही करेंगे तो बी का 1 केवल बी विकल्प में मिल रहा, तो इसका मतलब बी दोस्तों इसका उत्तर सही था। अब बी का 1 देखिए यहीं और इस लाइन में है ना, तो बी विकल्प दोस्तों सही था, बी विकल्प आपका सही था। अगला निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकृत है, तो दोस्तों प्लास्टिक के जो कप होते हैं ये जैव निम्नीकृत होते हैं, जैव निम्नीकरण होते हैं, जैव निम्नीकरण। दोस्तों लिखा हुआ 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाया जाता है, तो दोस्तों ए विकल्प सही था, संबंधित राज्यों के निवेदन पर संसद द्वारा। तो दोस्तों इसका जो उत्तर था ए विकल्प सही था, ए सही था। अगला बड़ा अक्षर दोस्तों दिया हुआ है, बेदरा का युद्ध, सूकर खेड़ा का युद्ध, मुदकी का युद्ध दोस्तों, तो इसके हिसाब से दोस्तों जो उत्तर होना चाहिए था बी विकल्प सही है, 1 2 3 4, क्योंकि ये दोस्तों क्रम में लिखा हुआ है और वही क्रम दोस्तों इनका रहेगा 1 2 3 4। अगला दोस्तों ओजोन पुनर्रक्षण दिवस, ये दोस्तों 16 सितंबर को मनाया जाता है, ए विकल्प सही है। प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी का दोस्तों 138 का ए सही है, जर्मनी ए सही है। इसके बाद दोस्तों अगला
बड़ा अच्छा दोस्तों ये मैच करना है। तो इसका मतलब दोस्तों ये भी बिल्कुल क्रम से लिखे हुए 1 2 3 4, इनको मैच नहीं करना दोस्तों। आपका बी विकल्प सही था क्योंकि ये क्रम से लिखे हुए हैं। अगला दोस्तों, अगला है आपका प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी तो 24 अगस्त 1946, 24 अगस्त 1946 को दोस्तों। ए उत्तर आपका सही था, ए उत्तर सही। अगला दोस्तों दिया निम्नलिखित में से कौन एक देश स्थल युद्ध है तो दोस्तों बोल्विया, इसका उत्तर सही था, बोल्विया। अगला दोस्तों निम्नलिखित प्रकार में ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है तो दोस्तों केवल पेट्रोल इंजन में, केवल पेट्रोल इंजन में दोस्तों, केवल पेट्रोल में होता है, ना कि डीजल पेट्रोल दोनों में, केवल पेट्रोल में दोस्तों, ठीक है ना, नहीं डाल दो बोलते हैं कार्बोरेटर। अगला दोस्तों, अगला दिया किस मुगल शासक ने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कवि आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान दोस्तों। इसका था शाहजहाँ, उत्तर होगा, यानी सी विकल्प सही था, शाहजहाँ, सी विकल्प सही था, शाहजहाँ, सी विकल्प सही था, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगला जो ये लिखा हुआ दोस्तों आपका भारतीय मजदूर ऑल इंडिया यूनियन क्रेस, इसका दोस्तों मुझे उत्तर देखना पड़ेगा क्योंकि मिल नहीं पाया था, या मैं दोस्तों इसका उत्तर देख। अगला दोस्तों मैचिंग करना है तो जापान का जो ओसाका है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए, इसका मतलब ए का 3 सही है। तो ए का 3 केवल बी में दिया तो वी विकल्प दोस्तों आपका सही था, वी विकल्प सही था। जापान का ओसाका जो शहर है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है तो ए का 3 यानी वी विकल्प सही था, वी विकल्प सही था। क्लियर दोस्तों। अगला दिया निम्नलिखित विषयों पर विचार करिए, उन्हें कालानुक्रम में संविधान में व्यवस्थित कीजिए। तो दोस्तों संघ एवं उसका कार्य क्षेत्र, ठीक है दोस्तों, संघ एवं उसका कार्य क्षेत्र। अगला मौलिक कर्तव्य दोस्तों, जो मौलिक कर्तव्य है ये दोस्तों आपके 4 का से लिए गए हैं, ठीक है ना। नागरिकता 2 से ली गई है, नागरिकता दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व 4 से लिए गए हैं, ठीक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो इसका मतलब दोस्तों जो नागरिकता है, नागरिकता यानी 3 पहले आना चाहिए था, और 3 का दोस्तों जो 3 का जो विकल्प दिया डी विकल्प दिया हुआ डी, तो आपका दोस्तों डी विकल्प सही था, डी विकल्प सही था, ठीक है दोस्तों, डी मेरे हिसाब से दोस्तों डी विकल्प होना चाहिए। इसके बाद अगला दोस्तों 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप निम्न कौन कर सकते हैं। यह चैंपियन इटली में आयोजित की गई, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता दोस्तों। मेरे हिसाब से दोनों सही हैं, दोनों सही लिखे हुए थे। अगला दोस्तों ये पारिस्थितिकी निकेत के संदर्भ में क्वेश्चन दिया हुआ था तो इस पर दोस्तों मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने दोस्तों छोड़ दिया हुआ था। अगला दोस्तों हम लोग देख लेते हैं खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021 का निम्नलिखित कौन से 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों लौह अयस्क का जो प्रमुख है उड़ीसा, और उड़ीसा के बाद कर्नाटक, यानी 1 और 4, 1 4 दोस्तों ए विकल्प में आपका 1 4 ए विकल्प में, ए विकल्प में। अगला दोस्तों दिया हुआ 150 नंबर, तो दोस्तों इसमें पूछा कौन सही सुमेलित है। तो दोस्तों जो सनातन धर्म रक्षणी सभा है इसकी स्थापना दोस्तों कलकत्ता में हुई थी, ये सही दिया हुआ है। तो डी विकल्प आपके सवाल का उत्तर था, डी विकल्प, बाकी गलत लिखे हुए थे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों ये दोस्तों जो आपकी थी PCS 2022 जो 12 जून को पेपर हुआ था, तो मेरे पास दोस्तों आप लोग ज़रा देख लीजिए जो ये सेट यानी पेपर है दोस्तों, ये आपका सीरीज A का था दोस्तों, और मैंने उसी से आपको कुछ जो क्वेश्चन थे वो मैंने मैच करा दिए हुए थे, और दोस्तों जिसमें भी डाउट था मैंने छोड़ दिए हुए हैं। तो अगर दोस्तों मेरा वीडियो और आपको पसंद आया और आपको लगा हो कि आपको जो आंसर की दी गई है वो लगभग ठीक है, तो दोस्तों आप लोग चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। और ऐसे ही दोस्तों जो भी पेपर आगे होते चले रहेंगे मैं दोस्तों आपको आंसर की मिलाता रहूँगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।